शुरू होगी ये बड़ी बैठक। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन है। सीएम आवास पर सरकार, संगठन और संघ की ये बड़ी बैठक, जिससे कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरुआत होगी। कामकाज समन्वय को लेकर इस बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव की तैयारी को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर के बाद देखिए बैठक की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, विकास और चुनाव की तैयारी को लेकर भी ये बैठक की जा रही है। संगठन और संघ के भी तमाम जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अब से कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत होगी। चलिए इसी पर बात करते हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, कितनी देर में बैठक की शुरुआत होगी और बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए शांतनु, लगभग 6:30 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी। हालांकि कुछ लोगों का देखिए पहुंचना भी शुरू हो चुका है और देखिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बैठक है ये आज की। अगर इससे किसी से पूछा जाए तो लोगों को जानकारी नहीं है या वो जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं। सरकार, संगठन और संघ के लोगों का इसमें बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर उनकी मौजूदगी रहेगी और उसी के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव होना है, आपसी समन्वय किस तरीके से स्थापित करना और उसी के साथ साथ विपक्ष जिस तरीके से एक झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहा है, वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर देखिए लगातार जहां पर भी आरक्षण का नाम आता है, लेटर और एंट्री में आप देखिए आरक्षण का उन्होंने विरोध जताया था। आज मायावती ने किस तरीके से भारत बंद, आरक्षण को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। यानी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को लगातार घेर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम सब साथ साथ हैं। राजनीति गलियारोों में ये हलचल तेज हुई थी कि सरकार, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, संघ जो है वो अब दूरी बना रहा है। कई बार ये दिखाया गया कि संघ लोगों से नाराज चल रहा है, लेकिन ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक बैठक होनी है और बैठक में देखिए सभी एजेंडों पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बताया जा रहा है इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, संघ के लोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास लेकर आना है और उसी के साथ साथ विपक्ष जो एजेंडा फैला रहा है, विपक्ष जो झूठ फैला रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इसके झूठ का पर्दाफाश करना है। पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि विपक्ष जो सोशल मीडिया पर आकर झूठ फैलाता है, इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक का जवाब देना होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी पीछे नहीं रहना है। उपचुनाव की 10 सीटें बहुत महत्व रखती हैं और देखिए राजनीति गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो ये चर्चा चल रही है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कम सीटें पाने जा रही। तो इस झूठ को दूर करना है, क्योंकि पहले भी देखिए आरक्षण बदला नहीं जा रहा था, लेकिन आरक्षण का झूठ फैलाया गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कितनी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। तो इस बार भी जो आम जनता के मन में एक बिठा दिया है विपक्ष ने, आप देखिए अखिलेश यादव हर संबोधन में कहते हैं 27 में भाजपा जा रही है, 27 में विपक्ष अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो लोगों के अंदर तक इस बात को पहुंचाना है। कल भी देखिए सदस्यता अभियान भी हुआ था। तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, जो भारतीय जनता पार्टी अपना कल्चर बताती है, उसको एक बार फिर से लोगों के अंदर जागृत करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और ये भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष को कि संघ में, संगठन में, सरकार में किसी भी तरीके की कोई तकरार नहीं है, हम सब साथ साथ हैं और विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अगर देखा जाए तो सरकार के लिए, संगठन के लिए संदीप, सबसे बड़ी यही है कि जो नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है और खासकर आरक्षण को लेकर कहा जाए कि एक संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और संगठन के लिए भी। देखिए आज की बैठक में तमाम चर्चाएं होनी है। आज की बैठक में विपक्ष के लिए एक एजेंडा तैयार किया जाएगा, सरकार किन मुद्दों को लेकर जाएगी, संगठन कैसे एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा और उसी के साथ साथ संघ किस तरीके से संगठन और सरकार के साथ साथ चलेगा,
किस तरीके से विपक्ष के झूठ की बखिया उघेड़ने का काम करेगा। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब कन्नौज, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कन्नौज के मुद्दे पर नहीं बोलते, अयोध्या के मुद्दे पर नहीं बोलते, कलकत्ता के मुद्दे पर नहीं बोलते, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर बोल रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक साजिश रचने जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर विपक्ष जो है वो बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। एक भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा। आज लखनऊ में भारत बंद आह्वान का असर नहीं दिखाई दिया, हालांकि कुछ प्रदर्शन जरूर हुए, लेकिन विपक्ष की रणनीति को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब एकजुटता के साथ लोगों के बीच में पहुंचने का काम करेगा। पैन इंडिया यानी पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग छिटक रहे थे। आप पिछला चुनाव उठा के देखिए, इतना बुरा परिणाम भाजपा ने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कहा जाए कि सरकार जो है वो कमर कसने की कोशिश करेगी। इस बैठक में क्या एजेंडा रहता है, बैठक के बाद पता लगेगा।